चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड्स। तो हमारे पास जब भी हम ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड्स का रिएक्शन करवाते हैं ना, तो सबसे पहले जो अल्काइल हैलाइड होता है उसके साथ हम लिथियम को अटैच करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम यही करेंगे कि हमारे पास जो हमारा अब ये अल्काइल हैलाइड है वो सबसे पहले जाके लिथियम के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास प्रोड्यूस करेगा CH3Li और Br को निकाल देगा। ठीक है, Br नेगेटिव जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो कॉपर की प्रेजेंस में जब हमारे पास इसके साथ रिएक्शन होगा, ठीक है, तो हम इधर इसको 2 मोल कर लेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास CH3 CuLi और साथ प्रोड्यूस होगा, इधर भी CH3 लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेट बनी है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट स्टेट हमारे पास किसके साथ रिएक्ट करेगी, ये इंटरमीडिएट स्टेट हमारे पास ना किसी भी अल्केन के साथ रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम इस इंटरमीडिएट स्टेट को जो है किसी भी अल्केन के साथ रिएक्ट करा दें, मैंने इधर ऑक्टेन लिया है, तो अगर मैं ऑक्टेन के साथ इसको रिएक्ट करवाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास एक और अल्केन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास प्रोड्यूस हो जाएगा N-नोनेन। ठीक है, तो ये आपके पास ना रिएक्शन है कि अगर हम अल्काइल हैलाइड्स के साथ ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड्स का रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास ना ये वाला इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता है। अब ये वाला रिएक्शन जो है वो इधर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास इस वाली चीज को फिर जब हम आगे फर्दर अल्केन्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हम अल्केन की जो चेन है उसमें जो है वो क्या कर देते हैं, उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो हमारे पास जो ऑक्टेन है वो नोनेन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसको हम ना नाम भी मैं इधर लिख देती हूँ इसका हमारे पास जो नाम है वो है लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट। ठीक है, तो लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट हमारे पास प्रोड्यूस होता है जिसको फर्दर हम अल्केन्स के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं। सेकेंड हमारे पास जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद अराइल हैलाइड्स। अराइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स कौन से होते हैं, जिनमें हमारे पास क्या लगा होता है, हमारे पास कार्बन की चेन होती है, वो अल्काइल हैलाइड होते हैं। यानी कि किसी भी हैलोजन के साथ पीछे अल्काइल की चेन होगी। अराइल हैलाइड्स में क्या होता है, किसी भी हैलोजन के साथ बेंजीन रिंग अटैच होता है। ठीक है, तो इधर हम एक अराइल हैलाइड ले लेते हैं। ठीक है, ब्रोमो जिसमें ब्रोमीन अटैच है। तो हमारे पास अब ये जो ब्रोमीन है ये फर्दर हमारे पास जो क्या है, यही वाला कंपाउंड है लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट। जो हमारे पास ना ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड्स है ना, हम उनको इसी फॉर्म में लेते हैं, लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट की फॉर्म में। इसलिए आपको अब जब भी ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड्स के रिएक्शंस आप पढ़ोगे ना, तो आपके पास आपको जो है ये वाला कंपाउंड ही उधर नजर आएगा रिएक्शंस में। ठीक है, तो हम इसी कंपाउंड को यूज करते हैं। तो हमारे पास जब ये कंपाउंड यूज होगा तो हमारे पास जो अराइल ब्रोमाइड हमारे पास है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारे पास ये कंपाउंड बना लेगा। ठीक है,
तो ये हमारे पास ना टोलुइन जो है वो प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, अगर मैं आपको एक और इसका रिएक्शन लिख के दिखाऊं तो मेरे पास इस तरह भी जो है कंपाउंड्स होते हैं जिसमें 2 ब्रोमीन अटैच होते हैं। ठीक है, अराइल डाइब्रोमाइड है ये। उधर भी हमारे पास यही कंपाउंड जो है वो यूज होगा। ठीक है, और मेरे पास क्या बनेगा, इधर जो मिथाइल है वो भी 2 अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले एक ब्रोमीन था तो हमारे पास एक मिथाइल उसकी जगह पे आके अटैच हो गया। इधर 2 ब्रोमीन है तो उसी उन्हीं की जगह पे 2 मिथाइल अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्पाइरो कंपाउंड्स है। ठीक है, अगर आप इनको गूगल पे अगर आप सर्च करोगे ना या बुक्स में देखोगे तो इनका जो नाम है वो स्पाइरो कंपाउंड्स में आता है। ठीक है, स्पाइरो अल्केन्स में आता है इनका नाम। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन आ जाता है वो हमारे पास थर्ड रिएक्शन है जो कि है फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, हमने ऑर्गेनोकॉपर कंपाउंड्स की एप्लीकेशंस में भी पढ़ा था कि ये अल्कीन प्रोडक्शन भी देता है। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं किस तरह देता है। अब हमारे पास इधर कंपाउंड आ जाता है 2 मिथाइल 5 ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, ये वाला एक कंपाउंड है, वो आगे फर्दर जो है वो इस चीज के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अल्कीन ही है, उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अल्कीन जो है वो ट्वाइस कॉपर लिथियम के साथ है। अब ये कौन सा कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड है, बस इधर जो अल्काइल वाली जगह है ना उधर ये अल्कीन अटैच है। ठीक है, तो हमारे पास अब जब हम इसका रिएक्शन देखेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक और अल्कीन प्रोड्यूस हो जाएगा इससे। ठीक है, हमने जो रिएक्टेंट लिया है ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड में वो भी क्या है, अल्कीन से ही बना हुआ है ना, तो वो फर्दर आगे अल्कीन प्रोड्यूस करेगा। तो हमारे पास अब ये जो बेंजीन वाला हमारे पास ये है 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 5 मिथाइल बेंजीन। तो इधर उस कंपाउंड में ये चीज वैसी की वैसे रहेगी। ठीक है, और इधर आके ना ये वाली चीज अटैच हो जाएगी। ठीक है, इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो निकल के जो है वो ब्रोमीन के साथ अटैच हो जाएगा और बना देगा HBr। ठीक, तो ये हमारे पास ना अल्कीन प्रोडक्शन हुई है, ये वाली जो हमारे पास चीज बनी है वो अल्कीन कहलाती है। ठीक, तो ये हमारे पास ना थर्ड रिएक्शन हो गया कि अल्कीन की फॉर्मेशन हम किस तरह करते हैं ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड को यूज करके। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ डाईईन्स की। अल्कीन कौन होती है जिनके अंदर एक सिंगल बॉन्ड हो। डाईईन क्या होता है जिसके अंदर 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। अल्कीन यानी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, मैं सिंगल बॉन्ड कह गई सॉरी। अल्कीन्स जो होते हैं उनमें सिंगल डबल बॉन्ड होता है यानी एक डबल बॉन्ड होता है, और जो डाईईन्स होते हैं उनमें 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ डाईईन्स। तो इसमें हमारे पास ना हम एक कंपाउंड लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ना एक अल्कीन है। ठीक है, अल्कीन इस तरह शो होती है, इधर उसकी आयोडीन अटैच है, इधर लगा हुआ है C6H5 या हम इधर C5H4 लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ना आयोडीन वाला कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद इसके साथ ना हम रिएक्ट करवाते हैं दोबारा से ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड को। ठीक है, तो हमारे पास जो है ZnBr2 और THF की प्रेजेंस में हमारे पास ना एक डाईईन प्रोड्यूस होगी।
ठीक है, इस तरह। और इधर हमारे पास C5H11 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुआ है वो डाइईन है। ठीक है, तो इस रिएक्शन से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, डाइईन प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आ जाता है रिएक्शन विद इपॉक्साइड्स। अगर हम इपॉक्साइड के साथ रिएक्शन करें तो हमारे पास ना अल्कोहल प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हमने जब एप्लीकेशंस ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड्स की देखी थी उसमें भी हमने अल्कोहल का लिखा था कि अल्कोहल भी प्रोड्यूस होती है इस कंपाउंड से, तो वो हम इस रिएक्शन से प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास इपॉक्साइड्स है। ठीक है, ये इपॉक्साइड है, उसके साथ हमने रिएक्ट करवाया है ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड को वाटर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो हमारे पास ना अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास अल्कोहल प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो आ जाता है रिएक्शन विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो हमारे पास जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास कौन से कंपाउंड्स हैं, मैं बना देती हूँ। हमारे पास ये जो है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। ठीक है, जब इनका रिएक्शन होगा ऑर्गेनो कॉपर की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास इस तरह का कंपाउंड बनेगा। डबल बॉन्ड हो वैसे का वैसे, जहां R लगा हुआ है वहां ही एक और मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ना जब हम इस कंपाउंड का यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास इस तरह का कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आ जाता है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड्स के साथ रिएक्शन। एसिड क्लोराइड जो है वो क्या होते हैं, एसिड क्लोराइड्स होते हैं जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में ना OH की जगह क्या लगा दें, कोई भी हेलोजन लगा दें, तो वो हमारा एसिड क्लोराइड होता है। ठीक है, तो इधर हमारे पास ना एसिड क्लोराइड में हम जो है R की जगह हम क्या लगा देते हैं, हमारे पास इस तरह होता है ना एसिड क्लोराइड। ठीक है, इस तरह हमारे पास उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इधर हम ना R की जगह AR लगा देते हैं, यानी बेंजीन रिंग हमने लगा दी है, अराइल एसिड क्लोराइड है ये। तो हमारे पास ये वाला जो कंपाउंड है ये जब ऑर्गेनो कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन देगा और वाटर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास अब इधर ये क्या बन जाएगा, क्लोरीन की जगह CH3 लग जाएगा, यानी कि ये कीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कीटोन भी हमारे पास किससे हो सकती है, ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड से हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो हमारे पास इसका है रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ जब रिएक्शन होता है ना तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर है और हमारे पास ठीक है ये कीटोन का स्ट्रक्चर है, 5-नोनानोन इसका नाम है। तो ये जब ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड की प्रेजेंस में रिएक्शन देगा, ठीक है, -70 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होगा,
तो हमारे पास इस तरह कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ये वाले जो बॉन्ड है ना ये आउटवर्ड है, इसीलिए मैंने उनको थोड़ा बोल्ड ज्यादा करके बनाया है। तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, 5 नोनानोन से हमारे पास ये कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप की जगह आके अटैच हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ना रिएक्शंस हैं ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड्स के। तो वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। ठीक है, और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।